नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता इस सीजन में अब तक एक भी मैच हारा नहीं है, जबकि चेन्नई 4 में से कई मुकाबले गंवा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले कल के जो डबल हेडर मुकाबले की बात कर लेते हैं। कल के मुकाबले, पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की, दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 234 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। वहीं कल शाम हुए दूसरे मुकाबले में लखनऊ ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया। लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 18.5 ओवर में 130 रन बनाकर आउट हो गई। अब बात आज के मुकाबले की। आईपीएल में चेन्नई और कोलकाता के बीच एक दूसरे के खिलाफ 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 18 चेन्नई और कोलकाता भी इन मुकाबलों में जीती है कुछ मुकाबलों में। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सुनील कालरा भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का मैच काफ़ी बहुप्रतीक्षित मैच इसको कहा जाए, चेन्नई और कोलकाता के बीच। दोनों ही कांटे की टीमें हैं और शानदार प्रदर्शन इस बार चेन्नई का इंतजार है कि किस तरह से प्रदर्शन होगा चेन्नई की तरफ से। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा कहा कि कांटे का परीक्षा होगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये एक ब्लॉकबस्टर गेम है। जैसे हम कहते हैं धोनी जब भी आते हैं फील्ड के अंदर वो एक इमोशन लाते हैं, उसके अंदर कोई मायने नहीं रखता आप कौन सी टीम के सपोर्टर हैं या चेन्नई के अगेंस्ट क्या कौन खेल रहा है। जो भी टी शर्ट पहन के आएगा उस मैच में, उस दौरान वो सिर्फ धोनी की चांस करेगा। और आज भी कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि ये होम ग्राउंड है। और कैमरा भी धोनी पर रहता है लगातार। आईपीएल में हमने देखा है, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही होती है, कप्तान कोई भी हो, बैट्समैन कोई भी हो, लेकिन अगर पेवेलियन में भी बैठे हैं धोनी तो कैमरा रहता है धोनी पर। ये धोनी का जलवा है जिसको कह सकते हैं। देखिए, ये जलवा $multi-billion वाला जलवा है। इसी जलवे की वजह से धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये बड़े बड़े प्लेयर्स की वजह से आज आपकी लीग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक सौगात बन गई है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में नंबर 4 पे आती है। अब बताइए, जिस तरह से 16 साल से इन्होंने मेहनत कर के इन्होंने इसको तराशा है, आज ये एक बहुत बड़ा ताजमहल बन हमारे गया। साथ अतुल वासन भी जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। इसके अलावा नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले राजकुमार जी से एक बहुत राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी से एक बहुत अहम बात पूछनी है। अबुल, आपने अगर विराट कोहली की सेंचुरी देखी होगी, इनफैक्ट मैं राजकुमार जी के साथ बैठा हुआ था जब ये सेंचुरी बन रही थी और ये गेम बन रहा था। एक टिप्पणी बड़ी निकल के आई है, वो है कि जी ये थोड़ी स्लो सेंचुरी। अब ये मैं थोड़ा सर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सर, अगर ये स्लो है कॉन्टेक्स्ट में, तो 60 ओवर में 36 रन जो बने थे एक वर्ल्ड कप के मैच में, जो ग्रेट सुनील गावस्कर साहब ने मारे थे, वो भी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये तो फिर स्लोएस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट एंड स्लोएस्ट ऑफ द स्लो सेंचुरी इनिंग्स होगी। आपकी राय? सुनील, देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये स्लो सेंचुरी है, या उन्हें रियलाइज करना चाहिए कि मैच की क्या सिचुएशन थी, मैच में कितना स्कोर है और उसमें उसका क्या स्ट्राइक रेट रहा है। सिर्फ न्यूज बनाने के लिए, क्योंकि और किसी के नाम से न्यूज नहीं बिकती, विराट कोहली के बारे में कुछ बोलेंगे तो उनको पहचाना जाएगा या न्यूज बनेगी, इसलिए वो लोग कमेंट करते हैं। मैंने अभी एक स्टैट आपको भेजा है विराट कोहली के बारे में, अगर आप उसको बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या उनका स्ट्राइक रेट है। नॉकआउट जो टूर्नामेंट्स हुए हैं वर्ल्ड कप के भारत के T20 में, वो कितने परसेंट उनके रन हैं और क्या उनका स्ट्राइक रेट है, तो वो दर्शाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरह की जो बातें करते हैं तो मुझे डाउट है उनकी नॉलेज पर क्रिकेट की, कि उनको कितनी नॉलेज है गेम की। आप देखिए, दूसरी साइड से लगातार विकेटें गिर रही हैं, वो एक एंड पर खड़े हुए हैं, स्टिल वो मेंटेन कर रहे हैं 130-135 की रन रेट। तो एक जो क्रिकेट की सी जिसे पता होगी ना, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। ये वही लोग हैं जिन्हें चर्चा में रहना है, कुछ जब तक वो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे किसके लिए, जब तक विराट कोहली के लिए नहीं बोलेंगे और किसी के लिए बोलेंगे तो न्यूज नहीं बनेगी, इसलिए ऐसे लोग ऐसे कमेंट करते हैं। एब्सोल्युटली, ये आपका इशारा किसी
स्पोर्ट्स ग्रुप पे है, स्पोर्ट्स फैंस पे है या स्पोर्ट्स एडिटर्स पे है? देखिए, एक ये लॉबी होती है जो एजेंडा बना के चलती है, और एक ये जग जाहिर है वो लॉबी, सबको पता है, हमें भी पता है, और वी गिव अ डैम ऐसे लोगों को जो एक एजेंडे के तहत इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो किंग है वो किंग ही है, और पूरी दुनिया जानती है कि वो किंग है, और पूरे भारतवासी उसको कितना प्यार करते हैं, कितना उनके फैन हैं। ये दर्शाता है कि इन ऐसे एजेंडे वाले लोगों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्रिकेट लवर है वो जानता है विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए, नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, आज के मैच की अगर बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? आज तो येलो आर्मी वर्सेस केकेआर रहेगा, क्योंकि होम ग्राउंड है चेन्नई का, तो स्टेडियम पूरा भरा हुआ येलो टी शर्ट पे दिखेंगे, कोई भी पर्पल टी शर्ट पे नहीं दिखेंगे उधर। तो आई थिंक बारी जो है, वेट जो है, होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए चेन्नई पे रहेगी। बट एट द सेम टाइम केकेआर आर कमिंग विद 3 wins, मोस्ट ऑफ द विंस टू चेन्नई, एंड चेन्नई जो है ऑलरेडी 2 हार चुकी है आउट ऑफ व्हाटएवर गेम्स दे हैव प्लेड। सो आई थिंक प्रेशर रहेगी चेन्नई पे सिंस दे आर प्लेइंग एट होम ग्राउंड, बट एट द सेम टाइम एडवांटेज उठाएंगे वो लोग होम ग्राउंड की। धोनी का जो मैजिक रहेगा, धोनी का जो जलवा रहेगा, वो सब दिखेगा आज। खेलने बड़ा मुश्किल हो नहीं, ऐसे बॉलर का कोई एक रूल भी होता है जिसको आप बियॉन्ड द पॉइंट अगर आप करें तो वो, राजकुमार जी अगर आप रोक के गाड़ी अगर ये बता दें कि वो क्या रूल है, कहां तक बेंड हो सकता है, क्या एंगल तक आ सकता है? पर देख उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यादा वो 15 डिग्री का है, जो 15 डिग्री का है। मैं तो यहाँ पे अतुल से ये जानना चाहूंगा कि अगर वो आईपीएल खेल रहे होते तो वो क्या अपनी उसी तेज गेंदबाजी से बॉल करता है, या वो भी कटर्स डालने शुरू कर देते या स्लोअर वंस? क्योंकि अपने समय में एक बेहतरीन गेंदबाज थे, बहुत लंबा आउटस्विंग करता था। तो क्या लगता है कि अगर चौके छक्के लग रहे होते शुरू में तो क्या ये भी चेंज करते हैं? और देखा कि ये जो एक्शन की बात हो रही है, लसित मलिंगा के बाद बहुत सारे लोगों ने और खासतौर से स्पिनर्स ने भी इस एक्शन को अपनाया कि पता नहीं लगता था, वो बिल्कुल बाहर से लेकर आते थे हाथ को। आपको बता रहा हूँ, आपको एक बता दूं कि मुझे मेरा एक्शन राउंड अप हो गया था, तो मुझे टीम से निकाला गया उस जमाने में। तो कहते थे तो राउंड अप करनी शुरू डाल दिया। अब आज के जमाने में होता तो मैं और राउंड अप हो जाता। तो ये देखिए चेंज हो गया। अब बुमराह जैसे गेंदबाज हो गए और स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज हो गए। ऐसे प्लेयरों को तो नेट से भगाते थे कोच। ऐसे पुराने जमाने के जेलर थे, वो पुराने पहले चल रहे थे। अब ऐसे प्लेयरों को ढूंढ रहे हैं कि अजीब और गरीब हरकत करें, वही चलेंगे। जी राजकुमार जी, आप सहमत हैं बात से अतुल की? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं इसीलिए अतुल से पूछा ये बात कि जैसे ये मतलब ऑर्थोडॉक्स एक मतलब जेन्युइन आउटस्विंगर होते थे उस टाइम पे। अतुल वाज वन ऑफ द लीडिंग आउटस्विंगर ऑफ इंडिया। तो अब अगर इस हालत में जिस तरह की पिटाई होती है आजकल फास्ट बॉलर्स की, तो क्या करता है अतुल? वो उन्होंने जवाब दिया ही। इनफैक्ट एक मेरे को अगर बढ़ जाते 6 रन बढ़ जाते थे किसी ओवर में, अगर एक पर ओवर, तो मैं 3 दिन खाना नहीं खाता था। मैं लास्ट वनडे में 10 ओवर में 28 रन दिए मैंने अगेंस्ट श्रीलंका ओनली, और उसके बाद भी नहीं खेला हूँ। तो अगर 40 रन बढ़ जाते थे तो 2 दिन कमरे से निकलते नहीं थे 10 ओवर में। और आज का मंजर देखिए बिल्कुल अलग है। एक छोटा सा स्टैट्स है हमारे लिए। टोटल 521 ओवर्स हमने बॉल किए, जिसमें से 256 फर्स्ट इनिंग में राइट आर्म बॉलर्स ने बॉल किए जो फास्ट वाले हैं, और इसमें स्पिन को ज़्यादा विकेट्स नहीं मिली है। अगर आप देखा जाए तो विकेट ज़्यादा मिली हैं आपके मीडियम पेसर को, और स्पिन का थोड़ा सा डामाडोल रहा है मामला। तो देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स की फिरकी चल रही है और फिरकी वालों की फिरकी नहीं चल रही। क्या मजेदार स्टैटिस्टिक्स। जी अतुल, एक आपके लिए अमेजिंग बात यह है कि ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक थोड़ा सा दिल्ली का एंगल है इसमें। नंबर 3 पे वो दिख रहे हैं इस वक्त इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिसमिसल। टोटल 5 किए, और बैटिंग में भी वो नंबर 3 पे हैं इस वक्त, इन्होंने स्कोर किया है रन्स। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से इनकी इंजरी थी, ये वापस आ पाए, नहीं आ पाए? और अब देखिए नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ डिसमिसल एंड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग विकेट कीपर्स की बात कर रहा हूं मैं इस आईपीएल में। रन्स पे नहीं जा रहा हूं मैं। आप देखिए, मैं उसकी देख रहा हूं कि अगर फॉर्म है तो वो ग्रेट प्लेयर है, पर आपके उसके स्कोर पे चाहिए। अगर वो अभी भी, अगर मेरे सच पूछे, और राजकुमार भी बताएगा, जो हमने देखा उसको,
ही इज नॉट 100%, बट इसके बावजूद उसका टैलेंट है कि वो ट्राई कर रहा है। पर इफ ही इज ऑन द वे टू गेट बेटर, आई एम वेरी वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी। बट उसके स्टैट्स नहीं, ही इज स्लाइटली नॉट कुछ, देयर इज वन, he is a few pennies short of a pound, let me say, but he is getting there, so I'm happy. Very good. Can I add to this? Yes, Can I please. add- Can I No. add? If Rishabh Pant is fit and he's playing IPL on the way to fit, as Atul said, I think he should be considered. यही They should be, इंपॉर्टेंट because सवाल था। because he is an asset. Let's take it. He's a guy who can change the game in a fraction of seconds, like that. But if he's fit, he should be considered. There should be a yes to him in the team. ये आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में जो टीम जाएगी उसके अंदर एज विकेट कीपर। राजकुमार जी, आपका व्यू इस पे क्या है? अतुल ने बोल दिया, नोल ने बोल दिया, हमारे पास समय कम है, पर आपके हिसाब से क्या लगता है कि इज ऋषभ पंत हाफ फिट गुड फॉर द वर्ल्ड कप? डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है, वो वापसी कर रहे हैं और शानदार मैं कहूंगा वापसी कर रहा है। और जिस तरह के उसके रिकॉर्ड है, जो उसका टैलेंट है, मुझे लगता है वो बाय द एंड ऑफ दिस आईपीएल पूरी तरह से फिट भी हो जाएगा और रेयरिंग टू गो होगा। एंड इंडिया नीड्स ऋषभ पंत एट एनी कॉस्ट। आज के मैच में अगर आज की बात की जाए, चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के सबसे ज्यादा नजर जो रहेगी और जो उम्मीद रहेगी और जिसको खेलते हुए देखने में मजा आने वाला है, किस प्लेयर पर रहेगी कुमार जी? देखिए, बहुत सारे अट्रैक्टिव प्लेयर्स हैं, लेकिन जहां तक बात है कि नजर किस पे रहती है, तो वो जो अतुल का कहना है कि 150 किलो वाले जो भारत देते हैं ना रसल, उन पे बहुत ज्यादा नजर रहती है कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में आकर वो बिल्कुल मर्डर ही कर देते हैं बॉलर्स का। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो मैच विनर हैं सिंगल हैंडेडली। लेकिन पिछले मैच की अगर बात की जाए तो सुनील नारायण को हमने देखा जिस तरह से उन्होंने लगाया था और जो स्ट्राइक रेट था 206 पहुंच गया था उनका। उन पर भी मैं क्रिकेट फैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुनील नारायण अगेन वो एक ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक जो मैचेस जीते हैं कोलकाता ने, और उन पर भी बहुत नजर रहने वाली है। नोएल, संक्षेप में बहुत शॉर्ट आपका कमेंट। की प्लेयर कौन रहेगा जिस पर नजर रहनी है आज? किस में? अपना केकेआर और चेन्नई में? जी बिल्कुल, दोनों की। बट एज राजकुमार सर सेड, रसल जो एक डेंजर प्लेयर है, बट डोंट टेक अवे एक क्रेडिट सुनील नारायण से जो एक ग्रेट स्टार्ट देते हैं टीम को। वो किसी हाल से हट के कौन से भी कोने से बॉल को ही गोज स्लॉगिंग एट इट। सो अगर वो इनिशियल स्टार्ट मिला केकेआर के लिए, देन आई फाइंड सुनील नारायण विल बी अ बिट डेंजरस इफ ही गेट्स गोइंग। एंड कम्स टू चेन्नई सुपर किंग्स, आई थिंक शिवम दुबे, आई हैव पुट माय मनी ऑन हिम बिकॉज़ ही इज बीन एन एसेट, एक एसेट रहा है एज अ इंपैक्ट प्लेयर। तो ठीक है, शिवम दुबे बहुत शॉर्ट में। अतुल जी, आपका भी कमेंट। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आज आंड्रे रसल, तीक्ष्णा और पतिराना के सामने डिफिकल्ट होगा उनके लिए। पर सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आज फिर से मिचेल स्टार्क मैं देखना चाह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अब तक छुपे हुए हैं, कुछ किया नहीं उन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे आए, यही मैं चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं, कुछ दिखाएं अपनी क्लास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका।